नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अपने जो चर्चा चल रही थी वो अपने चल रही थी चौहान राजवंश के बारे में, जिसमें अपने लास्ट क्लास में जो है रणथंभौर के चौहान राजवंश के बारे में अध्ययन किया था। मैंने सबसे पहले आपको जो है सांबर के चौहान के बाद में अपने जो है अजमेर के चौहानों के बारे में चर्चा की थी। अजमेर के चौहानों के बारे में चर्चा करने के बाद अपने जो है कल पढ़ा था रणथंभौर के चौहान राजवंश के बारे में। आज आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज अपने चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? जालोर के चौहान राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, अपने जालोर के चौहान राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने जो है किसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो सांबर है, सांबर के चौहानों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो सांबर के चौहानों में जब हमने पढ़ा था तो मैंने सांबर के अंदर ये जो जैसे मान लो सांबर क्षेत्र है, सांबर के अंदर एक क्षेत्र एक राजा बताया था जिसका नाम है वाघपति राज। क्या नाम बताया था? वाघपति राज। और इसी वाघपति राज का जो पुत्र है, वाघपति राज का पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण चौहान। क्या नाम आता है? लक्ष्मण चौहान। इसी लक्ष्मण चौहान ने यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है? नाडोल। और नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली। नाडोल घटे पाली। पाली के अंदर जो है इसी लक्ष्मण चौहान ने जो है वाघपति राज के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने पाली में सोनगरा वंश की, सोनगरा चौहानों की क्या रखी थी, या नाडोल के चौहानों की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ये मैंने आपको बताया था, नाडोल के चौहानों की नींव रखी थी इसने। ये जो है लक्ष्मण चौहान नाडोल के चौहानों की नींव रखता है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि ये जो नाडोल है, ये नाडोल अजमेर से भी पहले, मतलब सांबर के बाद में चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। कौन से? जो है नाडोल के जो चौहान है वो सांबर के सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। सांबर के बाद पहली चौहानों की शाखा माने तो यही है। मैंने आपको बताया था कब स्थापना की है? 960 ईस्वी के अंदर स्थापना की है। इसी लक्ष्मण चौहान का जो वंशज है, इसी लक्ष्मण चौहान का जो है वंशज, जिसका नाम है कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम आता है? कीर्तिपाल चौहान, जिसे नैणसी ने केतु एक महान राजा की संज्ञा दी है। नैणसी से केतु एक महान राजा कहता है। यही जो कीर्तिपाल चौहान है, नाडोल से जो है, नाडोल का अंतिम शासक कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा। और नाडोल से यही शासक जो है वो कौन से क्षेत्र में आ जाता है? जालोर में आ जाता है। और जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने 1181-82 ईस्वी के अंदर, ठीक है, इस वंश की क्या रख दी है? नींव रख दी है। अर्थात जालोर के जो है चौहानों का संस्थापक हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जो है वो जालोर के चौहानों का क्या है? कीर्तिपाल चौहान संस्थापक है, जिसे केतु एक महान राजा, केतु एक महान राजा कहा है। किसने कहा है? तो केतु एक महान राजा, किसने संज्ञा दी है इसको? नैणसी ने इसे क्या कहा है? केतु एक महान राजा कहा है। ठीक है। और ये जो है ये कीर्तिपाल है, इसमें सुंडा जो अभिलेख है, सुंडा पर्वत से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसके अंदर इसे राजेश्वर की संज्ञा भी दी गई है। राजेश्वर भी कहा जाता है। सुंडा पर्वत से जो लेख प्राप्त हुआ है उसके अंदर इसे राजेश्वर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कीर्तिपाल चौहान को। तो अपनी चर्चा कर रहे थे दोस्तों किसके बारे में? जालोर। किसके बारे में? जालोर। तो मैं आपको बता देता हूं जालोर जो है के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जाल प्लस लोर, इन दो शब्दों से मिला है। जो जाल है, जाल नाम से क्या है? यहाँ पेड़ है। और ये जो है लोर का मतलब होता है सीमा। अर्थात ये जो जाल है, इन जाल पेड़ों की जो सीमा है वो क्या कहलाता है? जालोर। जालोर जो है वो जबाली ऋषि की, किसकी? जबाली ऋषि की तपोभूमि है। तपोभूमि है, जवाली ऋषि की तपोभूमि जो है वो जालोर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर चर्चा करें तो जालोर जो है जबाली ऋषि की तपोभूमि है। जालोर महाकवि माघ की भूमि है। महाकवि माघ जिसने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? शिशुपाल वध। क्या नाम आता है? शिशुपाल वध। इस ग्रंथ की रचना की थी। इसकी जो भूमि है वो कौन सी है? जालोर है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। जालोर के चौहानों के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी जो है कहाँ कहाँ से मिलती है? तो पहली जानकारी मिलती है कान्हड़दे प्रबंध से। किससे मिलती है? कान्हड़दे प्रबंध से। और दूसरी जानकारी मिलती है वीरम देवरा सोनगरारी बात। वीरम देवरा सोनगरारी बात, दोनों ग्रंथ जो है वो किसने लिखे हैं? पद्मनाभ ने लिखे हैं। दोनों के दोनों ग्रंथ जो है वो किसने लिखे हैं? पद्मनाभ ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? पद्मनाभ ने लिखे हैं।
तीसरा जो है जानकारी जालोर प्रशस्ति से भी मिलता है। किसे? जालोर प्रशस्ति से भी मिलती है, मकराना शिलालेख से भी मिलती है। इसके अलावा जानकारी कौन देता है? फरिश्ता देता है। फरिश्ता ने ग्रंथ लिखा है तारीख ए फरिश्ता। कौन सा ग्रंथ लिखा है? तारीख ए फरिश्ता। ये भी इसके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी कह सकते हो आप, महोड़ोत नैणसी भी देता है। किसमें दे रहा है? नैणसीरी ख्यात। किसमें दे रहा है? नैणसीरी ख्यात में भी इस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात जालोर के चौहानों के बारे में जानकारी कानड़दे प्रबंध है, बिरमदेवरा सोनगरारी बात है। कानड़दे प्रबंध, बिरमदेव सोनगरारी बात, जालोर प्रशस्ति, फरिश्ता और नैणसी हमें दे रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर चौहानों का जो संस्थापक है, चौहानों की स्थापना कब हुई है? 1181-82 ईस्वी के अंदर। नाम आता है किसका? कीर्तिपाल चौहान का। किसका नाम आता है? कीर्तिपाल चौहान का। नाडोल साकाई का था ये, नाडोल साका का ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कीर्तिपाल चौहान 1181 में राजा बना है। 1182 में इसकी जो है बताते हैं कि मृत्यु हो गई थी, किंतु एक महान राजा की इसको संज्ञा दी गई है। इसके बाद में राजा बना है जिसका नाम है समर सिंह। कौन राजा रहा है? समर सिंह। कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं है समर सिंह। कालक्रम याद रखो तो रख लेना, 1182 से लेकर 1205 है। ठीक है, इसके समय में मोहम्मद गोरी का आक्रमण भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, समर सिंह। इसके बाद में राजा बना है उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। 1205 से लेकर 1257 तक शासक रहा है। उदय सिंह का बेटा यहाँ पर चचिक देव, कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। चचिक देव है। अगर बात करें तो 1257 से लेकर 1282 तक शासक रहा है। चचिक देव के बाद में बात करें तो नाम आता है किसका? सामंत सिंह का। सामंत सिंह 1282 से लेकर 1296 कह दो या 1305 कह दो, 1305 में 5 तक ये राजा रहा है। और इसके बाद में जिस राजा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कानड़दे। क्या नाम है? कानड़दे। अर्थात ये इस राजवंश का अंतिम शासक है। 1296 से या 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। अर्थात यह इस वंश का क्या है? इस चौहान राजवंश का, चौहान वंश का अंतिम शासक है। चौहान वंश का, इस चौहान वंश का, कौन से चौहान का? सोनगरा चौहान, जो कि जालौर में जिन्होंने शासन किया था, उस राजवंश का अंतिम शासक जो है वो किसे माना जाता है? तो कानड़दे चौहान को माना जाता है। किसे माना जाता है? कानड़दे चौहान को माना जाता है। कानड़दे प्रबंध, कानड़दे जो है इसके बारे में जानकारी, कानड़दे प्रबंध है, बिरमदेवरा सोनगरारी बात है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और इसका जो संघर्ष माना जाता है वो संघर्ष किसके साथ माना जाता है? तो संघर्ष माना जाता है AK अलाउद्दीन खिलजी। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसकी चर्चा अब हम करेंगे। चलो देखते हैं। नाम आता है शासक का कानड़दे चौहान। क्या नाम आता है? कानड़दे चौहान। सबसे पहले जो है अपने इसमें बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कानड़दे चौहान जो है जालोर का अंतिम शासक है, महानतम राजा भी इसको कहा जाता है, संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी। कानड़दे प्रबंध क्या लिखता है? कानड़दे प्रबंध, मैंने आपको ग्रंथ बताया ना, कानड़दे प्रबंध किसका है? इनका ये बताते हैं। ये क्या लिखता है? कानड़दे प्रबंध के अनुसार देखो कि ये राजस्थान है। ये बात रिपीट पहले हुई है, बाद में भी रिपीट होगी। तो ये राजस्थान है। राजस्थान के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि उसी समय तत्कालीन दिल्ली शासक था AK। दिल्ली का राजा कौन है? AK है। AK के 2 सेनापति है। ये बात रिपीट हुई है इस्लामी के अनुसार, मैंने पीछे आपको बताया था, याद होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसके 2 सेनापति है जिसमें नाम आता है उल्लुंग खां और किसका? नुसरत खां का। किसका नाम आता है? उल्लुंग खां और नुसरत खां का, इन दोनों का नाम आता है। और यहां पर जो है जालोर क्षेत्र है, कौन सा है? जालोर। जालोर को राजा कौन है? कानड़दे। बात कद की है? बात है सन 1299 की। कब की है? 1299 ईस्वी की बात है। 1299 ईस्वी में क्या हुआ कि ये उल्लू खां और नुसरत खां यहां से क्या है कि गुजरात अभियान पर जा रहे हैं। कौन से अभियान पर? गुजरात अभियान पर जा रहे हैं। और गुजरात का राजा उस समय कौन था? कर्णदेव बघेला। कर्णदेव बघेला है। यहां पर जा रहे हैं गुजरात अभियान पर, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहे हैं। उस समय की यह बात है। तब बताते हैं कि इन्होंने यहां से जाते वक्त जालोर के राजा कानड़दे से रास्ता मांगा।
कान्नड़ दे से क्या मांगा, रास्ता मांगा। भाई कान्नड़ दे रास्तो दे, मैं गुजरात जानो है। तब बतावे का कान्नड़ दे मना कर दियो, ठीक है, टप ना जियो, मारूंगा कम घसीड़ूंगा ज्यादा, देख लियो, ठीक है। तो मना कर दियो, तो ये बताओ बीटे में मेवाड़ का माखर हो गए, चल गया, ठीक है। मेवाड़ से होते हुए ये क्या है कि आगे चल गए, इससे नहीं गए इस क्षेत्र से। लेकिन वापस आते वक्त जो है बताते हैं कि यहां से आए थे, वापस आते वक्त इन्होंने जो है ये कहां से प्रवेश कर दिया, मेवाड़ से, इसे जालोर से प्रवेश कर दिया। जिसके कारण जैसे ही इस बात का पता चला किसको, कान्नड़ दे को, तो कान्नड़ दे ने अपने दो सेनापति, जिनमें नाम आता है जेता प्लस देवड़ा, दो सेनापति थे जेता और देवड़ा, दोनों को भेज दिया इनके विरुद्ध। किनके विरुद्ध भेज दिया दोनों को, तो दोनों को भेजा है किसके विरुद्ध, उल्लुंग खां और नुसरत खां के विरुद्ध। आपस में छोटा मोटा झगड़ा होता है, जो भी शिवलिंग के टुकड़े वगैरह ये जो लेकर आए थे चुराकर, उन सबको कान्नड़ दे के सेनापतियों ने खोस लिया और इनको यहाँ से भगा दिया। अरे दोनों का दोनों की कर उठ गया, अलाउद्दीन कर उठ गया, और अलाउद्दीन ने जाके सगड़ी बात है, सारी बात बता दी। और अलाउद्दीन बतावे कि अगलो सेना अभियान जी को वो किंग विरुद्ध भेजो, कान्नड़ दे का विरुद्ध भेजो। एक रीजन तो वो है, रीजन ये है, ठीक है। पूरे के पूरे युद्ध का रीजन जो है वो कान्नड़ दे प्रबंध में वर्णित है, जो मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ पर जो है इनको जो है, यहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ था, जेता और देवड़ा, और इधर सामने कौन है, उल्लुंग खां और नुसरत खां के बीच में युद्ध हुआ था। जिस युद्ध में मैंने आपको बता ही दिया क्या हुआ है कि जेता और देवड़ा ने अलाउद्दीन के सेनापतियों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखो क्या हुआ कि आगे की कहानी जो है वो तारीखे फरिश्ता लिखता है। तारीख फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन के करो कुछ टाइम बाद में, कुछ समय बाद में, लगभग कब 1305 ईस्वी के आसपास, कुछ समय बाद या 1305 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन ने अपना एक सेनापति भेजा, किसके विरुद्ध, कान्नड़ दे के विरुद्ध, कान्नड़ दे के विरुद्ध अपना एक सेनापति भेजा। और सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। किसको भेजा है, तारीख फरिश्ता के अनुसार कान्नड़ दे के विरुद्ध अलाउद्दीन ने अपना एक सेनापति भेजा, जिसका नाम क्या था, एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा, ठीक है। एन उल मुल्क मुल्तानी बताओ है कि गयो तो युद्ध करना हो, सैन्य अभियान के रूप में हो, लेकिन दोनों के बीच में कान्नड़ दे प्लस इनके बीच में क्या नाम है, एन उल मुल्क मुल्तानी के बीच में 1305 ईस्वी को क्या हो गई, संधि हो गई। जिसमें पहला तो यही है कि कान्नड़ दे ने एके को जजिया देना क्या कर दिया, जजिया देना, प्लस जो भी वार्षिक कर है वो वार्षिक कर देना क्या कर दिया था, स्वीकार कर लिया। भी कोई बात नहीं, थारो जी को कर है वो मैं दे देशू, टेंशन ना लियो, ठीक है। संधि के तहत आप परिणाम निकलियो एक तो। दूसरा परिणाम यहां पर अगर हम बात करें क्या हुआ है, तो वो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों आगे क्या होता है, फरिश्ता के अनुसार कान्नड़ दे जो है, कान्नड़ दे एके के दरबार में चला गया। फरिश्ता के अनुसार कान्नड़ दे एके के दरबार में चला गया, एके के दरबार में चला गया, और एके को दरबार लगाया कर तो रोज की दिल्ली दरबार जो है एके का आयोजन हो, तो अलाउद्दीन खिलजी रोज आपकी तारीफ करते हो, हिंदू राजांग जिया, मतलब यहाँ नीचों से दिखाते हो। तो मतलब एक तरह से क्या है कि कान्नड़ दे ने अपनी स्थिति थोड़ा सा क्या है, अपमानित सी पाई, अपमानित सी अपनी स्थिति को पाया। भी एक दिन कहने लाग रहे हो क्या अलाउद्दीन राज दरबार में भरे, राज दरबार में यह कहने ला रहे हो क्या मेरा जिसो राजा कोई पूरे भारत में है ही कोनी, मैंने पराजित करने वाला कोई कोनी। यहाँ करके कान्नड़ दे बताया 2-3 बार सुनी क्या उरिया बोली, तब बतावे कि अलाउद्दीन कहे मेरे जिसो कोई राजा कोनी है जिको मने कोई पराजित कर सके पूरे भारत में, इसो कोई राजा कोनी है नहीं। तब बतावे कि पूरे भरे दरबार में कान्नड़ दे अलाउद्दीन के सामने तलवार निकाल ली, ठीक है, तलवार निकाल ली, कह खुद के घरे तो तू शेर बने है, कोई दिक्कत को नहीं है, आ जाई तू मेरे घरे आई, मेरे घरे इंगो घर किशु है जालोर आ जाई। और जालोर जी के सारे जी की नदी है जी के नाम की है सूकड़ी नदी, इस सूकड़ी नदी के अंदर सुखा सुखा के मार दूंगा तना, देख ली तू अलाउद्दीन खिलजी तेरे कोई दिमाग में जच्चेड़ी होनी, ठीक है। घर में कुतिया भी लिया 100 पाड़ ली पर मेरो बेम ना पाड़ ली, भी मैं तने की कूंगा को नहीं, आ देख ली। तो यहाँ करके अर्थात जैसे भी है फरिश्ता के अनुसार जो है युद्ध की चुनौती देकर आ गया था कौन, कान्नड़ दे अलाउद्दीन को युद्ध की चुनौती देकर आ गया था। इस समय ये कौन लिखता है, तो ये बात फरिश्ता लिखता है, याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना।
फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता कहता है कि कानड़ दे जो है वो अलाउद्दीन को भरे दरबार में युद्ध की चुनौती देकर आ गया था। ठीक है, आगे नैणसी के लिखे, मोणोत नैणसी। मोणोत नैणसी लिखता है कि एनुल मुल्क मुल्तानी सागे की है कि कानड़ दे सागे सागे, कानड़ दे के साथ साथ इसका पुत्र बिरमदेव भी चला गया। कौन चला गया? बिरमदेव भी चले गयो। अण भी क्यों पापा मैं भी चालू भाई, अठे बढ़िया कोचिंग सेंटर कौन है नहीं, दिल्ली चलांगा, बढ़िया तैयारी करूंगा बठे। ठीक है, बढ़िया तैयारी करूंगा, अगर जो भी भर्ती है आरपीएससी है जी है अधीनस्थ बोर्ड जो भी लेने लाग रही है, बढ़िया तैयारी दिल्ली में उसी बढ़िया तैयारी करूंगा, बठे बठे मैं ही चालू। तो बताओ कि कानड़ देखियो का चाल पड़। अब बात लिखे कौन है? नैणसी लिखे। तो बताओ कि बढ़िया तैयारी करना आ गयो कौन? बिरमदेव बढ़ जागे सागे सागे युद्ध की तैयारी भी करे। युद्ध की तैयारी मतलब एक तरह से क्या है कि अगर राजस्थान पुलिस को या क्या फार्म देगा, बाद में फिजिकल की तैयारी और करे कौन है? बिरमदेव। तो फिजिकल की तैयारी करे, सुबह सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ के जिम जाम लागे, जिम जाम ज्वाइन करे, इन्हें बिने सो पंगा करे। तो एक दिन बतावे कि कोई 12 अखाड़े के अंदर की है कि कुछ अलाउद्दीन का कुछ मल योद्धा बतावे का बान बिरमदीन बान के करियो, एक दिन चक चक के फेंकण ला रहे हो मल योद्धा सारा नहीं, इनू इन्हें पटका, इनू इन्हें पटका, इनू इन्हें पटका, भाई तैयारी तगड़ी कर ला रहे हो। ठीक है भाई, यहाँ थोड़ी छोटा मोटी बात थोड़ी है कि भाई ऐसा ही लागणो, यहाँ तगड़ी तैयारी कर ला रहे हो। तो तगड़ी तैयारी कर ला रहे हो, चक चक के फेंकण ला रहे हो। अरे ऊपर माड़िया में जी को है खड़ी कौन है? फिरोजा खड़ी। कौन खड़ी? फिरोजा। ठीक है, हाँ फिरोजा खड़ी। फिरोजा खड़ी खड़ी किने देखो? बिरम ने देखो, इंप्रेस होगी वाह। ठीक है, ये बात हूं। और बिरमदेव के कर लागी? प्रेम कर लागी। कौन है? फिरोजा। अब फिरोजा बिरमदेव से प्रेम करने लग गई। अब जो फिरोजा है, फिरोजा बिरमदेव से क्या करने लग गई? प्रेम करने लग गई। और फिरोजा कौन है? अलाउद्दीन की छोरी है। एक की पुत्री का नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा कौन है? एक की पुत्री है, ये जो है बिरमदेव से प्रेम करने लगी। अब भाई आगा आगा बिरमदेव और लार लारा फिरोजा भाव दे को नहीं बिरमदेव, भाई तैयारी करनी अगले भाव यहाँ थोड़ी दे जाए, कोई चाल तो ही भाव थोड़ी दे देगो। ठीक है, आगा आगा बिरमदेव लारा लारा फिरोजा, फिरोजा बेचारी घनी फिरी छेकड़ के करे, अंत में जागे बतावे कि आप गए प्रेम को इजहार किंग सामने कर दियो, बिरमदेव का सामने कर दियो। फिरोजा जी को है आपका प्रेम को इजहार बिरमदेव का सामने कर दियो, लेकिन बिरमदेव जी को है क्या कर दियो? इन्हें मना कर दियो। बिरमदेव मना कर दियो कि ना ना मैं अभी ब्याह ब्याह कौन करवाऊँ नहीं। ठीक है, तो यहाँ कर गेर थे यहाँ करियो कह कोई और देख लियो, मैंने आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी ब्याह। ठीक है, मैरिज भाई मैं शादी में ज़्यादा जो है रुचि नहीं रखता, तो आप कोई और देख लीजिए। अब फिरोजा का भाई मैं ब्याह करशूँ तो तेरे साथ ही करशूँ, कोई दूसरा सा क्यों करूँ मैं? हाँ नहीं तो देख लेने, हाँ मेरे पिताजी ने जाके कह दूँ लिया देख लियो कि भाई यहाँ कैसी तू कहीं सी जाके के इलाज है। ठीक है, पहली बात तो मैं ब्याह करूँ को नहीं अभी, क्यों? मैं तो जितना ही अभी ऐसा ही लागणो है, बाद में ब्याह करशूँ, अभी करूँ को नहीं पटवारी लागणो ऐसा ही लागणो है, सो बहाना काटिया। लेकिन आ खट्टे मानने वाली उठ गई बाप गए पिताजी कन, पिताजी को नाम की है अलाउद्दीन खिलजी। एक के जागे सारो वृतांत सुनायो, एक घणो ही मना करियो अलाउद्दीन खिलजी के ना बेटा यहाँ को नहीं उसके तेने समाज में बारे ब्याह थोड़ी करांगा, क्या देख लियो बात सुन लियो पिताजी, मैं तो करूँ ना करूँ थे के कर लाग रहे हो, थे भी जगह जगह मुंह मारो इनू इन्हें थे भी एक जगह समाज में टिक जानता तो मैं टिकता। ठीक है, ना थे टिको ना ही वो भाईडो खिजर खान जी को है वो भी फिर ला रही है, खट्टा किन्ने गए हुए रामचंद्र देव कन्ने भट्टे भी टिंगरी ला रहे फिर ला रही है वो। ठीक है, तो थे टिक जाओ इनो वो टिक जाए, अरे बा मम्मी देख तू बा टप्पी भी ने चिमना जी की है, यही बस के करूं तो अब मैं तो मेरे तो आपको जी करे प्रेम विवाह करने, मैं तो आप कर प्रेम विवाह। तो यहाँ कर गए अलाउद्दीन कहे चलो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ कर चलो बिरमदेव ने बुलाओ भेज, किने भेज? बिरमदेव ने बुलाओ भेज। बिरमदेव ने बुलायो, बिरमदेव ने व्हाट्सएप पर मैसेज करो बिरमदेव जी आ जाओ पापा जी बुलावे। बिरमदेव ने उठाओ भाई पंगो गाल दियो बन तो घरे जाके कह दियो। अब यहाँ कर गए बिरमदेव जी को है, बिरमदेव ने अलाउद्दीन बुलायो, अलाउद्दीन पूछे करे बिरमदेव के समाज है? क्या जी आपनो तो की समाज कोनी का समाज तो है ना, है तो बनानो पड़सी, कोई लाश तो है कोनी। देख ले मेरी बेटी को नाम फिरोजा है, कोई दिक्कत को नहीं है, घनी सुनी है, टेंशन ना ले बात की। और आ करवानो चाहे तेरा सगे के ब्याह और तेरो जवाब आ जानो चाहिए, 2 दिन को तन मैं टाइम दूं, देख ले तू ये बात ने राजी है कि ना है।
राजी ना होने वाली तो कोई बात ही को नहीं, राजी तो होनो पड़सी तने। तेरे कने 2 दिन को टाइम है, 2 दिन में तेरो जवाब आ जाना चाहिए। और जवाब भी क्या मानो चाहिए, हम आनो चाहिए। जवाब भी क्या मानो चाहिए, हम आनो चाहिए। इया करके बेचारा ब्रह्मदेव के तो होगी टेंशन, ब्रह्मदेव का क्या होगी, टेंशन होगी। अब इनके बाद में ब्रह्मदेव पहलो दिन किया न किया करके गेस्ट रूम में निकालियो, ठीक है। आगे कानड़ दे प्रबंध आपकी बात ने जोड़ दिए, ठीक है। निकालियो जी। दूसरो दिन आयो, इन्हें भी ने देखियो माड़ मोटो, इन्हें भी ने सेना सुना देखी बतावे कै खिड़कियों कूद गयो तो फरार हो गयो। तो दिन उग्यो, तीसरो दिन दिए ही उग्यो, उगता ही तो भाई ब्रह्मदेव तो ओ लाद्या जी खटे जालोर, जालोर लाद्या। अब दूसरे दिन अगले दिन आई फिरोजा, फिरोजा गेस्ट रूम में आई। जी हाँ, चाय की ट्रे ले रखी, ठीक है। कपड़ा कुपड़ा रख रखा बिंग अंदर, कोई बिस्कुट भुजियार बिंग अंदर रख रखा। और हेलो मारे मांडा बिरम है, मांडा बिरम मांडो बिरम अठा हुए जदी ला दे। घनी बिचारी गेट गला रहा देखे, सिराने के नीचे देखे, इन्हें भी ने देखे, ठीक है। बेड बुड के नीचे भी देखियो खटी केठा भाई यही मुखोल करतो सी, मजाक करतो सी मेरे सागे। तो बिरम तो है ही कोनी। भाजी भाजी गई कि कन पिताजी कन, पिताजी कुण हाँ एक अलाउद्दीन कन गई। कह मैं पापा जी मैं तो जालोर जाऊंगी, ठीक है। आई विल गो टू जालोर, ठीक है। दी बेगी बेगी मतलब मैं तो जालोर जाऊंगी, जितनी जल्दी हो सके बीती जल्दी जाऊंगी। भाई मेरो बिरम तो गयो और मैं तो बिन मनागे लियाऊंगी। तो यहाँ करके कोई बात हुई, मनागे लाऊंगी, बिरम तो गयो, मनागे लाऊंगी, बिरम तो गयो, के करा। तो अलाउद्दीन का बेटा कोई नहीं मैं करशू कोई बात, पापा जी थे की कौन करो नहीं मैं जाशू। कह चल उड़ जा, जा उड़ जा। कुछ कह के गुलबदिश नाम की कोई दासी वगैरह भी भेजी ही, ठीक है। जो भी रीजन रहा है, फिरोजा एक बार उठ गई। फिरोजा खट्टा पहुंच गई जालोर, जालोर फिरोजा पहुंच गई है। पहुंचने के बाद में गेट खड़खड़ायो, दुर्गा दरवाजा जिया खुल गया। बाद में आगे जिया गेट खुलिया, आगे दुर्गा के बाद में मुख्य दरवाजा के बाद में तो वो गेट खोलियो कने कानड़ दे। कानड़ देन देखता ही फिरोजा पगे लागी, कह ससुर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग ससुर जी। कानड़ दे सोचो भाई आके खां पे किनू आगी। तो कानड़ दे कहे बेटा आपा कह पिताजी ले ससुर जी। कह मैं एक की छोरी, एक की लड़की हूं। कानड़ दे पूछो कभी कौन कठे की रहने वाली, कैसे नाम है बाप का। सीधो ही कहो, सीधो सीधो ही कह दिल्ली देश का खिलजीपति जो समधी बनता आपका आजो भी अलाउद्दीन खिलजी की छोरी हूं और मैं ब्याह करवानो है किंग सागे बिरमदेव सागे। तो कानड़ दे कहे भाई बिरम ने बुलायो, कह बिरम के पंगो कर रखे थे। कह पापा मन तो की कौन ठा नहीं, मैं तो ब्याह भी कौन करूँ नहीं, सीधी सी बात है। और आपा समाज उबारा ब्याह करा ही को नहीं, समाज उबारा करियो तो समाज के कैसी। तो यहाँ कर गए बिरमदेव अठे भी के कर दियो, मना कर दियो, ब्याह करण हूं अठे भी के कर दियो, मना कर दियो। देखो आगे के राम कहानी हुए। तो इसके बाद में बताते हैं कि जो फिरोजा थी, फिरोजा ने बिरमदेव से कहा भी था भी दूर किस लिए जाते हो, कि दूर किस लिए जाते हो हमसे बादल की तरह, हम भी तुम्हारे प्यार में डूबे हैं पागल की तरह। बिरमदेव कह जय कौन जय, ठीक है। तो यहाँ करगे बेचारी सुन गेर पुठी आ गई कुणे फिरोजा आगेर कहो आण तो किने एक किन अलाउद्दीन ने कहो पापा वो तो कौन मान्यो। तो अलाउद्दीन कहो बेटा मैं तने कहो नहीं, मैं जान लाग रही हूँ, मैं जान लाग रही हूँ नहीं। चलो कह ठीक है, अब तो सारो काम थारा भरोसा ही है, थे जिया करशो बिया ही होसी। तब बतावे है कि अलाउद्दीन कुछ समय बाद में जी को है एक कमाल के आदमी ने भेजे हैं जिका को नाम हो कमालुद्दीन गुरग। क्या नाम था, किसको भेजता है, कमालुद्दीन गुरग को भेजता है। किसके विरुद्ध भेजता है, तो कमालुद्दीन गुरग को भेजता है, किसके, कानड़ दे के विरुद्ध भेजता है। जैसे भी जो भी राम कहानी होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये दुर्ग है, जिस दुर्ग का नाम क्या है, जालोर दुर्ग। नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था जालोर दुर्ग, और यहाँ का शासक कौन है, कानड़ दे। और ये दुर्ग की एक छोटी सी कुंजी है, जिसकी कुंजी को नाम क्या है, सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, सिवाना। वीर नारायण पंवार ने बनवाया था सिवाना दुर्ग, हळदेश्वर की पहाड़ी पर निर्मित है, ये वीर नारायण पंवार के द्वारा बनवाया गया। सिवाना दुर्ग जो है शासक कौन है, शीतल दे या सातल दे है, शीतल दे या सातल दे है। अठे को जिको है इंगो एक सेनापति हो शीतल दे को, जिका को नाम हो भावले। और इंगो एक सेनापति है जिका को नाम है दैया सरदार बिक्का, दैया सरदार बिक्का नाम को सेनापति है।
क्या हुआ कि इसने कमालुद्दीन गुरक को भेजा, बात सन 1308 ईस्वी के आसपास की है। कब की है? सन 1308 ईस्वी के आसपास की। अब इस कमालुद्दीन गुरक ने क्या किया, सिवाना दुर्ग पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। 1308 में सिवाना दुर्ग की इसने क्या रखी है, घेराबंदी रखी है। ये बात ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग की घेराबंदी रखी है, जीत नहीं पाया, अब क्या करे भाई, कोई इलाज तो है नहीं। ठीक है, घेराबंदी रखी है, कुछ समय तक इसने इस दुर्ग की जो है घेराबंदी रखी। घेराबंदी रखी तो इसके बाद में क्या हुआ कि बताते हैं कि लगभग 2 जुलाई 1308 ईस्वी को, 2 जुलाई 1308 ईस्वी को इसने घेराबंदी रखी है, जीत नहीं पाया। उसके बाद में भाई किया करके बावड़िया का नंबर ढूंढा, फोन नंबर ढूंढा बावड़िया का, और भावले नाम है इसका, भावले, और भावले को कहा, भावले को जो है पैसों का क्या दे दिया, लालच दे दिया। और इसे लालच देकर क्या है कि इसने अपनी तरफ बना लिया, किसने, कमालुद्दीन गुरक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपनी तरफ मिला लिया। और भावले ने क्या किया कि इस दुर्ग में बने हुए मामा देव कुंड में क्या कर दिया, गोरक्त मिला दिया। मामा देव कुंड में इसमें क्या मिला दिया था, इसने गोरक्त मिला दिया था, किसने, भावले ने। अब बताते हैं कि दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। शीतल दे के नेतृत्व में क्या धारण हुआ, केसरिया धारण हुआ। और दोनों के दोनों जो है शीतल दे जो है कमालुद्दीन गुरक से लड़ते हुए क्या हो गया था, केसरिया हो गया था। कह सकते हो वीर गति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, कब की बात है, 10 अगस्त जो है 1308 ईस्वी की बात है। 10 अगस्त 1308 ईस्वी को यह वीर गति को प्राप्त हो गया था। और मेणा दे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मेणा दे के नेतृत्व में यहां पर क्या हो गया था, जोहर हो गया। तो ये जो सिवाना का जो जोहर या साका हुआ था, ये राजस्थान का क्या कहलाता है, तीसरा जोहरिया शाखा कहलाता है। जोहरिया क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है। शाखा जोहर मैं आपको बता चुका हूं, पहला 1301 में हुआ था। ठीक है, कहां, रणथंभौर में। दूसरा जो है 1303 हम मेवाड़ में पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा नहीं है अभी तक, कहां हुआ है, चित्तौड़ पद्मिनी के समय में। तीसरा जो है वो 1308 में हुआ है। आक्रमण एक एक ही रहेंगे, जो कहां हुआ है, सिवाना। सिवाना पर अब एक एक का अधिकार हो गया। सिवाना का जो है नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, खेराबाद कर दिया था। ध्यान रखना, सिवाना पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर क्या है कि खेराबाद कर दिया। कुछ समय के बाद में बताते हैं कि इसके साथ सेना के साथ में मकराना वगैरह का युद्ध भी हुआ था, लेकिन कोई ज्यादा खास बात नहीं है वो। उसके बाद में कमालुद्दीन गुरक ने पुनः से सन 1311 में इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब की बार जो अटैक होगा वो कौन से दुर्ग पर होगा, जालोर दुर्ग पर होगा। तो मैं यहां पर सीधा जालोर दुर्ग ही बढ़ा देता हूं। कौन सा दुर्ग है ये, ठीक है, तो ये दुर्ग है जिसका नाम क्या है, जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग है। जालोर दुर्ग को जिको जाला जो शासक है उसका नाम क्या है, कानड़दे। और कानड़दे का एक सेनापति है जिसका नाम क्या है, दैया सरदार बिक्का। ठीक है, दैया सरदार बिक्का। तो ध्यान रखियो, जालोर दुर्ग, कानड़दे। और फिर अलाउद्दीन ने जो है अपने इस अभियान का नेतृत्व सन 1311 ईस्वी में किसको दिया था, कमालुद्दीन गुरक को दिया जाता। हसन निजामी लिखता है कि आज तक कोई भी इस जो है जालोर दुर्ग के दरवाजे से, मुख्य गेट से, दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सका। कोई भी आक्रमणकारी आज तक इसके गेट से, मुख्य गेट से प्रवेश नहीं कर सका। ठीक है, तो ये इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। इसी दुर्ग के बारे में कहावत भी है, राई रा भाव तो राता ही बीत्या, राता ही बीत्या। राई रा भाव तो राता ही बीत्या आज की है। आ कहावत है कौन से दुर्ग के बारे में है, जालोर दुर्ग के बारे में। अटैक जी को है वो किंग है कमालुद्दीन गुरक को है, या अलाउद्दीन खिलजी को है। अलाउद्दीन खिलजी को जिको नेतृत्व है इन दुर्ग में, मतलब इस युद्ध में वो किसने किया था, कमालुद्दीन गुरक ने किया था। राई रा भाव तो राता ही बीत्या बहुत प्राचीन समय को आक्रमण बताओ है, क्या बी टाइम में जिया मतलब कि डायरेक्ट तो प्रवेश करी कौन सा, तो अपन कौन सा मार्ग ढूंढना पड़ेगा, कोई सुरंगो मार्ग ढूंढना पड़ेगा, गुप्त मार्ग ढूंढना पड़ेगा। और सुरंग में मिट्टी जो है मान लो कि गिल्ली हुए, और राई की क्या खासियत है कि गिल्ली मिट्टी में राई जी को रातों रात ही उग जाए। ठीक है, अखासियत है। तब बताओ है कि सामने कहीं आक्रमणकारियों बन आदेश दे दियो कि राई लियो और जी भी भाव में मिले, तो रात ने राई बहुत महंगी महंगी भाव में बिकी। और दूसरे दिन गए कोई एक बाणियों मेर लेते रहे, कोई बस आलसी सोई दिन का उठ्यो, कोई सैनिक ने पूछा रहे रात राई भी कहीं महंगा भाव में, जद बन के कर राई रा भाव तो रात ही बीत गया। तो वहां लिजा के छिड़क दी, वह गिल्ली माटी बटे ठा पड़ गयो। ठीक है, कुछ कह पानी को छिड़काव करियो, पहला पानी को छिड़काव करियो कि एक दुर्ग को एक कोई भाग कच्चो हो, पानी को छिड़काव करियो तो वो गिल्लो हो गयो, भाग कच्चो सीधो पत्थर हो, पत्थर को तो के गिल्लो होनो, लेकिन वो गारो गुरो लागेड़ो बी टाइप को, धोड़क वगैरह से या गारो गुरो लागेड़ो बी टाइप को वो गिल्ली होगी।
केकल जी का बोला पा बा गिल्ली हो गया तो बिमा की है राई तो अपने आप ही उग जानी है। तो यहाँ कुछ कहानियां जी की है भाई, कहानियां दुर्ग के बारे में मिले। पहली बात तो कोई भी आक्रमणकारी इन दरवाजों पर प्रवेश कौन कर सके, ठीक है। दूसरी बात, जब ये आक्रमण हुआ तो भाई डायरेक्ट तो प्रवेश कर नहीं सकता, तो भाई किया ने किया करके दैया सरदार बीका ने क्या दियो पीसा दियो लालच। दैया सरदार बीका जी का है सुरंगा गुप्त मार्ग जी का सारा सारा किन बता दिया, एक किन बता दिया, ठीक है। अब भाई बहुत सारा बड़ा सारा रुपया ले गए दैया सरकार सरदार बीका जी को है, वो आपकी पत्नी जी के नाम हो क्षत्रिया देवी, ये कन गयो जागे कह मैं तो भाई कानड़ देगा सारा जी का दुर्गा मारेगा बे, सारा का सारा कानड़ देगा दुर्गा मार्ग या जालोर दुर्गा मार्ग सगड़ा सगड़ा एक एक से बताया हो। अब आप बताओ एक क्षत्रिया देवी मिर्चा रगड़ लाग रही, ओ मारो घोटो भगा गए किंगे दैया सरदार बिक्का की हो गयो पूरा हो गयो, मतलब मारा गया था दैया सरदार बिक्का अपनी पत्नी के हाथों से। मतलब ये ऐसी स्त्री है, शत्राणी है, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने पति की हत्या कर दी थी। प्रथम रूप में यही आपको देखो प्रथम ही आ रही है यहां पर, जिसने अपने पति की हत्या कर दी, ठीक है। और भागी भागी गई जो बताते हैं दुर्ग के अंदर बताने के लिए कानड़ दे को, पर इतने में जो है अलाउद्दीन की सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। कानड़ दे का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते, कुछ तो कहते हैं कि असम पूरा माता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है भाई, मृत्यु को प्राप्त हुआ था कानड़ दे। और कुछ ये कहते हैं कि यहां पर ऐसा ध्यान रखना भी धारण क्या किया है इसने, केसरिया धारण किया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि केसरिया किसने धारण किया था, तो नाम आता है कानड़ दे। बात कब की है, सन 1311 ईस्वी की। और यहां पर जो है एके का क्या हुआ है, आक्रमण हुआ है। और यहां पर जो जोहर किया गया है, ठीक है, इस दुर्ग में जोहर जो जिसने किया था वो जोहर में जेतल दे और कुंभल दे इन महिलाओं जो रानियां थी इनके नेतृत्व में क्या हुआ है, जोहर हुआ है, जो राजस्थान का चौथा जोहर या क्या कहलाता है, साका कहलाता है। और इनके नेतृत्व में क्या हुआ है, जोहर हुआ है। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि यहां पर जो है इस दुर्ग जो है कानड़ दे जो है, कानड़ दे का तो पता ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन कानड़ दे के पुत्र बिरमदेव का एक के जो है वो शीश काट के ले गया, क्या ले गया, शीश काट के ले गया और फिरोजा के सौंप दियो। फिरोजा तो ठाओ पिताश्री थे यही करनो, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी जी को है शीश काट के ले गयो। फिरोजा के करियो पहला तो किया सती होना चाहिए बिंग्स आगे, लेकिन बाद में जो है बताते हैं कि उसका हिंदू विधि विधान से क्या है कि उस शीश का अंतिम संस्कार किया गया हिंदू विधि विधान से, और बाद में खुद यमुना में या पानी में कूद कर इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी। इतना खतरनाक प्रेम था फिरोजा और बिरमदेव का, ठीक है, यह उल्लेख भी इसके अंदर आता है। अलाउद्दीन के करियो जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन को अधिकार हो गयो, अलाउद्दीन को अधिकार हो गया, जालोर दुर्ग का इसने नाम बदलकर क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर जो है इसने एक मस्जिद बनवाई थी, और जिस मस्जिद का नाम क्या मिलता है, फिरोजा मस्जिद। फिरोजा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, एके ने करवाया था। कौन से दुर्ग में करवाया है, जालोर दुर्ग में। और फिरोजा मस्जिद का निर्माण, इस पर एक तोप रखवाई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजा मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है, तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। फिरोजा मस्जिद है, तोप मस्जिद है, खिलजी मस्जिद भी इसको कह सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी का कथन भी बता दिया। इसी के साथ ही आपके जालोर का इतिहास भी क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और ये जो है कानड़ दे का दरबारी कवि ही था पद्मनाभ, जिसने कानड़ दे प्रबंध और बिरमदेवरा सोनगरारी बात कथन लिखा था। इसी के साथ ही यहाँ के जो है चौहान राजवंश का इतिहास समाप्त, और इसी के साथ जितने भी अपने प्रमुख जो चौहान पढ़ने थे उन सभी चौहानों के इतिहास का यहाँ क्या होता है, समापन होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर चार जो है ये बताए भी थे, चार जो है साके या जोहर बताए थे। चौथा जोहर आपके सामने हो ही गया कब, 1311 ईस्वी के अंदर, ठीक है। किसका हुआ है, जालोर का, और जालोर का प्रथम जोहर या शाखा कहलाता है, ठीक है। और जालोर का नाम इसने क्या कर दिया था, मैंने आपको बता दिया, जलालाबाद कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे कल अपने एक नया राजवंश पढ़ेंगे जिसका नाम है आमेर का कछवा शासक, आमेर का कछवा राजवंश, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये चौहान राजवंश यहाँ कंप्लीट होता है। चौहानों में अपने महत्वपूर्ण इतने ही चौहान पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल अपने एक नए राजवंश के साथ, नए उत्साह और नए जोश के साथ अपने आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल यहीं इसी समय इसी राजस्थान के इतिहास की क्लास में। थैंक यू।